गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो अब इस चैप्टर का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, गारंटी। ठीक है। साझेदार दूसरे साझेदार को क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है। अब इसमें देखो गारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी किस बात की दे रहा है वो। जैसे समझो दो साझेदार है और एक तीसरा साझेदार उस फॉर्म में क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, पर एक कंडीशन के साथ। जो नया साझेदार आ रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारे फॉर्म से इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। ठीक है। तो दूसरा साझेदार क्या देखते हैं कि हाँ चलो एक नया साझेदार तो आ रहा है, कम से कम अपना काम का बंटवारा हो जाएगा, हम काम को बढ़ा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, न्यूनतम लाभ कि इतना तुम्हें प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे, भले हमारे फॉर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो, हम तुम्हें इतना हिस्सा तो देंगे ही देंगे। अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कम मिल जाता है तो जितना भी कम मिलेगा वो दोनों साझेदार जो पहले थे वो आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे, उनके लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। गारंटी, जो पहले से साझेदार है वो दूसरे साझेदार को क्या दे रहे हैं, एक लाभ की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। अब देखो ये कितने प्रकार की हो सकती है, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं गारंटी। पहला है फर्म द्वारा गारंटी। जो फर्म है वो गारंटी दे रहा है नए साझेदार को। अब फर्म मतलब ए बी, समझो दो पार्टनर है। ठीक है, तो फर्म मतलब पूरा फर्म, मतलब ए बी एंड फर्म, वो दे रहा है गारंटी किसे, सी को। साझेदार द्वारा गारंटी, किसी एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूरा फर्म नहीं दे रहा है, उनमें से कोई भी एक साझेदार कह रहा है कि वाह चलो इसका जो भी कम आएगा उतना हिस्सा मैं अपने हिस्से में से क्या दे दूंगा, उसे दे दूंगा। ठीक है। तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। अब ये उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साझेदार क्या कर रहा है, फर्म को गारंटी दे रहा है। एक बार ये समझ लेते फिर एक एक चीज वापस पढ़ेंगे। चौथा है दोनों भी, साझेदार भी फर्म को गारंटी दे रहा है और फर्म भी साझेदार को गारंटी दे रहा है। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक है, ये हम लोग एक एक पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्म द्वारा गारंटी। अब एक सिंपल एग्जांपल से पढ़ेंगे हम लोग। ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 के अनुपात में साझेदार है। ये क्या करते हैं, सी को एक फॉर्म में जोड़ते हैं और सी को हिस्सा देते हैं 1/5, और सी को इसके साथ साथ ही गारंटी देते हैं कि भाई तुझे 15,000 हम न्यूनतम लाभ तो देंगे ही देंगे। अगर 15,000 से ज़्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो जितना भी कम पड़ेगा वो दोनों ये साझेदार आपस में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चलो हम पहले ये मानते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट आया है वो आ रहा है 60,000। प्रॉफिट आया 60,000। ठीक है। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम किसको देंगे, देखो 1/5। 60,000 का 1/5 कितना आएगा, 12,000। पर हमने गारंटी कितनी दी थी, 15,000 की। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले 60,000 को हम, या तो देखो दो ऑप्शन है सॉल्व करने का। 60,000 में से जैसे मुझे ये तीनों में बांटना है, 2 पार्टनर्स कैपिटल ए बी और सी। तो 60,000 का पहला 1/5 निकालो तो कितना आएगा, 12,000। लेकिन हमने गारंटी कितनी दी है, 15,000 की। तो पहले सी को 60 में से 15,000 रुपये दे दो। अब कितने बचे, 45 बचे। ये 45 क्या करेंगे, आपस में ये दोनों बांट लेंगे, 2:1 के अनुपात में बांट लेंगे। अब वो 2:1 का अनुपात कैसे निकालेंगे, 2:1 का अनुपात में इसको 3 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। तो इसमें आ जाएगा 30,000 और इसमें आ जाएगा 15,000। समझ में आया। ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है जहाँ पे गारंटी किसने दी है, पूरे फर्म ने दी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, वापस देख लो एक बार। जो भी लाभ होगा उसमें से सबसे पहले जितना हमने सी को गारंटी दिया है वो उसे दे दो। सी को देने के बाद फिर जो लाभ बचेगा वो क्या करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि ये 60,000 को पहले तीनों में बांट लो। 60,000 को पहले तीनों में बांट लो, फिर चेक करो कि सी को कितना मिलना चाहिए था। सी को मिलना चाहिए था 15,000। अगर 15,000 से कम मिल रहा है तो जितना भी कम मिल रहा है वो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट लेंगे। मतलब इन दोनों के लाभ में से माइनस करके इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इसका और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड है साझेदार द्वारा गारंटी। कौन दे रहा है अब गारंटी, साझेदार दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया होगा, ये दिया है समझो 60,000। पहले प्रॉफिट को हमें क्या करना है, तीनों में बांटना है।
जैसे सर चलो प्रॉफिट बांटते हैं, तो इसमें आ जाएगा 40,000, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। 40,000, इसमें 15,000, और इसमें कितना आ जाएगा 55 और 5, तो इसको 35 ले लेते हैं। 35, 15, 50, और इसमें 10। अब देखो सी को कितना मिल रहा है, सिर्फ 10,000 मिल रहा है, और गारंटी मान लो क्वेश्चन में दिया है, गारंटी किसने दिया है, ए ने दिया है। अब क्या करेंगे, सी में हम 5,000 और जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सी को गारंटी कितने की दी थी, 15,000 की, लेकिन इसको मिल कितना रहा है, 10,000। तो सी में 5,000 जोड़ेंगे और ए में से हम 5,000 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका आ जाएगा 30,000, इसमें आ जाएगा 15,000, और इसमें आ जाएगा 15,000। समझ में आया? फिर से देखो, ये दोनों ऑप्शन बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, देखो दोनों को सेम तरीके से करो। या तो पहले जो भी लाभ दिया होगा वो तीनों में क्या करो, बांट दो। तीनों में बांटने के बाद फिर यहाँ पे चेक करो कि कितना कम है। जैसे इस केस में 5 कम है, समझो यहाँ पर भी 5 कम होता, तो ये 5 को हम क्या करते हैं, दोनों में से घटाते हैं। कौन से अनुपात में, 2:1 के अनुपात में, या फिर जो अनुपात अगर क्वेश्चन में दिया होगा उस अनुपात में घटाएंगे। ठीक है, मतलब इनमें से दोनों में से माइनस करेंगे और इसमें जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका हो गया, और इसमें क्या करना है, सिर्फ एक साझेदार दे रहा है, तो एक ही साझेदार में से घटाना है और दूसरे में क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और ये सेकेंड ऑप्शन, ये दोनों समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा ऑप्शन, जो है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। ये हमने क्या देखा था, फर्म या फिर साझेदार किसको गारंटी दे रहा है, नए साझेदार को गारंटी दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा, मतलब साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, एक साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा है। अब वो कैसा होता है, देखो जैसे समझो 3 जनों ने मिले के एक फर्म चालू करी। ठीक है, ये तीनों कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, सी ने बोला था कि मेरे वजह से फर्म को 1 लाख का फायदा होगा। सी बोल रहा है कि तुम मुझे पार्टनरशिप फर्म में ले लो और मेरे वजह से फर्म को 1 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में सी के वजह से प्रॉफिट हुआ सिर्फ 80,000 का। सी ने गारंटी कितनी दी थी, 1 लाख की, लेकिन सी के वजह से प्रॉफिट कितना हुआ, 80,000 का। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हम सी से 20,000 रुपया लेंगे, करेक्ट। तो देखो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पे पहले प्रॉफिट आ जाएगा, समझो प्रॉफिट है 60,000 का, करेक्ट। अब सी ने गारंटी दी थी 1 लाख की, फर्म को गारंटी दी कि मेरे वजह से तुम्हें 1 लाख का फायदा होगा। लेकिन सी के वजह से कितना फायदा हो रहा है, सिर्फ 80,000 का। तो यहाँ पे हम 20,000 रुपये पहले सी से लेंगे। तो वो कहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, मतलब अपने लाभ में हमने इसको जोड़ दिया। अब टोटल लाभ मेरा कितना हो रहा है, 80,000 का, और ये 80,000 को हम क्या करेंगे, तीनों साझेदारों में बांट देंगे, ए, बी और सी तीनों में बांट देंगे। ये हो गया हमारा तीसरा ऑप्शन, जहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है, साझेदार फर्म को गारंटी दे रहा है। ठीक है, अब चौथा पार्ट हम देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, मतलब साझेदार भी फर्म को गारंटी दे रहा है और वापस फर्म भी किसी एक साझेदार को क्या दे रहा है, गारंटी दे रहा है। जैसे यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सी ने फर्म को गारंटी दिया है कि मेरे वजह से 1 लाख का फायदा होगा, और फर्म बी को गारंटी दे रहा है कि भाई तुम्हें हम एटलीस्ट 15,000 तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे। आया समझ में? चौथा केस क्या हो रहा है, पहले एक साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है और फिर फर्म एक साझेदार को गारंटी दे रहा है कि तुझे इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जिस साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है, अगर जितना भी कम पड़ रहा है पहले वो जोड़ लो। मतलब सी से जितना पैसा लेना है पहले वो ले लिया हमने, अब कितना हो गया, 80,000। अब 80,000 को क्या करो, तीनों में पहले बांट लो। 80,000 को तीनों में बांट लेंगे, फिर जितना भी बी को कम पड़ रहा है, जितना भी बी को कम पड़ रहा है वो दोनों आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे, क्योंकि गारंटी किसने दी है, फर्म ने दी है। तो जो ये अपना केस 1 जैसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो केस है, केस 1 और 3 दोनों का कंबाइंड है, करेक्ट। तो क्या करना है, पहले जिस साझेदार ने गारंटी दी है उसका हिस्सा जोड़ लो, जोड़ने के बाद फिर लाभ को तीनों में बांट लो। तीनों में बांटने के बाद जितना भी बी को कम पड़ रहा है वो कौन देगा, ए और सी देंगे, वो आपस में उनके लाभ हानि के अनुपात में बांट लेंगे। बस यही है, इसका नोट्स मैंने तुम्हें दे रखा है, एक बार वो रीड कर लो अच्छे से, फिर इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है।
इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखो तुम्हारे स्क्रीन पे। एक्स, वाई व जेड एक फर्म में साझेदार है। उनके लाभ विभाजन का अनुपात 5-3-2 था। जेड का प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि 10,000 की गारंटी दी जाती है। कोई भी कमी होने पर इसकी भरपाई वाई के द्वारा की जाएगी। कौन कर रहा है? वाई। मतलब यहाँ पे गारंटी कौन दे रहा है? एक साझेदार दे रहा है। 31 दिसंबर 2015 तथा 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः 40,000 तथा 60,000 था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाए। हमें 2 साल के लिए करना है, ठीक है। पहले ये तो समझ में आ गया कि साझेदार गारंटी कौन दे रहा है? एक साझेदार दूसरे साझेदार को गारंटी दे रहा है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये कौन से साल के लिए बन रहा है? ये बन रहा है 31 दिसंबर 2015। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब तुम्हें पहले साल का नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ है। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। मान लो अगर कोई और एडजस्टमेंट होता, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, वो सब हम करते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें पहले वैसे ही करना है। हमें कब गारंटी वाला क्वेश्चन करना है? जब हम लोग लाभ को बांटते हैं तब हमें ध्यान देना है कि कौन सा पार्टनर किसे दे रहा है या फर्म दे रहा है, वो सब तब करना है। बाकी अगर क्वेश्चन में और पूंजी पर ब्याज होता, आहरण पर ब्याज होता, तो वो सब हम लोग वैसे ही करते जैसे हम लोग ने सीखा है, ठीक है। अब तो और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है हमें इसमें, तो हम ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, इनमें हम बांट देते हैं। 40,000 को हमें कौन से अनुपात में बांटना है? हमें बांटना है 5-3-2 के अनुपात में। तो बांट लेंगे। देखो 40,000 को 5-3-2 मतलब 10 से भाग कर देंगे, बचा 4,000। 4,000 को 5 फिर 3 और 2। तो x के हिस्से में कितना आएगा? 20,000 आएगा। y के हिस्से में कितना आएगा? 12,000 आएगा। और z के हिस्से में कितना आएगा? 8,000 आएगा। अब देखो z को हमने कितनी गारंटी दी है? z को हमने 10,000 रुपये की गारंटी दी है, लेकिन z को मिल कितना रहा है? सिर्फ 8,000। और गारंटी किसने दी है? y ने दी है। तो हम लोग y में से क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन टू z। कितना कम पड़ रहा है? 2,000 कम पड़ रहा है। तो 2,000 y में घटाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम y। यहाँ पे 2,000 इसमें प्लस कर देंगे। तो इसका कितना आ गया? 10,000। इसका भी कितना आ जाएगा? 10,000। और इसमें कोई चेंज नहीं है तो यही सेम इसमें आ जाएगा 20,000। तो ऐसे हम लोग ने बांट दिया ये 40,000 और इसकी टोटल कर दी। यहाँ पर भी 40,000 और यहाँ पर भी 40,000। समझ में आया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है और गारंटी कौन किसे दे रहा है? वाई गारंटी दे रहा है जेड को। कितनी गारंटी दी है न्यूनतम लाभ की? 10,000। पर इसको मिल कितना रहा था? सिर्फ 8,000। तो वाई अपने हिस्से में से 2,000 इसे देगा, तो इसमें से घटाएंगे और इसमें हम जोड़ देंगे और फिर ये आंसर ये हो गया। अब ये आता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए इतना छोटा सा क्वेश्चन इजी भी है, तो अच्छे से लर्न कर लो ताकि तुम्हारे 2 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। नहीं, इसी का हमें 1 साल का और बनाना है, तो पहले ये कॉपी कर लो। अब ऐसा ही अप्रोप्रिएशन हम लोग बनाएंगे 31 दिसंबर 2016 का। 2016 में जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 60,000। तो 2,000 का प्रॉफिट हम लिख देंगे, 60,000 वहाँ पे। फिर अब ये हमें फिर से क्या करना है? साझेदारों में बांटना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से वही 3 पार्टनर्स है एक्स, वाई और जेड। अब चलो पहले 60,000 को हम क्या करते हैं? 5-3-2 के अनुपात में बांट देते हैं। तो ये आएगा 10 से भाग करेंगे, बचा 6,000। फिर 5 से गुना करेंगे, 3 से करेंगे और 2 से करेंगे। तो x के हिस्से में आ जाएगा 30,000, y के हिस्से में आ जाएगा 18,000 और z के हिस्से में आ जाएगा 12,000। देखो हमने अब z को कितनी गारंटी दी थी? 10,000, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? 12,000। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई 2,000 वापस दे दे, नहीं।
तो अब उसको 12,000 मिल रहा है, मतलब न्यूनतम लाभ से उसको ज़्यादा ही मिल रहा है, तो बस खत्म, यहीं पे अपना सॉल्यूशन खत्म। अब ना तो कोई किसी को देगा और ना कोई किसी से लेगा। अब यही टोटल वापस से यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 60,000 और इसे हम क्लोज कर देंगे। इसकी भी टोटल आ गई 60,000 और इसकी भी टोटल आ गई 60,000। ठीक है, समझ में आया तुम लोग को? ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ 2 साल का दिया हुआ था, तुम्हें 2 साल का बनाना था। और अब इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो तुम्हें सॉल्व एग्जांपल में देख के सॉल्व करना है। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 13। पहले ये कॉपी कर लो। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। सतीश, नितिन तथा अजय स्थिर पूंजी क्रमश 1,75,000 तथा 75,000 के साथ साझेदार है। इनकी स्थिर पूंजी है। उनके चालू खाते का शेष था सतीश 5,000 क्रेडिट, नितिन 4,000 क्रेडिट तथा अजय 2,500 डेबिट। ये उनके चालू खाते हो गए। तो इस बार हमें शायद पूंजी खाता, चालू खाता सब कुछ बनाना है। साझेदारी संलेख में निम्नवत व्यवस्था थी। पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज, मतलब पूंजी पर हमें ब्याज देना है। नितिन अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 प्रति माह किराया पाने का अधिकार है। ये याद रखना, वो क्या ले रहा है? भवन का किराया ले रहा है। भवन के किराए को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें से वो भवन का किराया हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर अजय को 1,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने का अधिकारी है, तो अजय को हमें सैलरी देना है 1,000 रुपये प्रति माह। फर्म के लाभों का वितरण निम्न प्रकार किया जाना था। प्रथम 20,000 उनके पूंजी के अनुपात में, जो 20,000 है वो हमें पूंजी के अनुपात में बांटना है। अगले 20,000 को 2-2-1 के अनुपात में तथा शेष लाभों का विभाजन बराबर बराबर। ठीक है, इस बार ये याद करो, हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस किए थे, 3 जो क्वेश्चंस आए थे हमें, जैसे हम लोगों ने लाभों को कैसे बांटना है, अलग अलग तरीके थे उसमें, वैसा ही ये क्वेश्चन है। इसके साथ साथ पूंजी पर ब्याज भी देना है, वेतन भी देना है, भवन का किराया भी देना है, वो सब मिक्स होकर एक क्वेश्चन आया है। उपयुक्त समायोजन से पूर्व वर्ष का लाभ था 85,500। लाभ हानि विनियोजन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते व चालू खाते बनाइए। देखो, देखा जाए तो वैसे ये क्वेश्चन सेम ही है जो हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं। तो एक बार तुम लोग भी ट्राई करो, इस वीडियो को ऑफ कर लो सबसे पहले और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तुम लोग क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाओगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस दिए वो बैलेंसेस लिख दोगे, फिर करंट अकाउंट में जो बैलेंसेस दिए वो बैलेंसेस लिख दोगे। बैलेंस लिखने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, फिर से क्वेश्चन पढ़ना है और एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाना है, हर का 2-2 इफेक्ट तुम्हें देना है। ठीक है, वो सबका इफेक्ट देने के बाद तुम्हें क्या करना है, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब क्लोज करोगे तुम्हें वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा और उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में तुम प्रॉफिट को कैसे बांटोगे वो दिखा दोगे और जो भी आंसर आएगा वो तुम कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर तुम्हें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना। उसके बाद तुम्हें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करना है। सब में बैलेंसेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए, तो तुम्हें वापस इसके साथ साथ स्पीड भी रखनी पड़ेगी कि कितना स्पीड में तुम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, चलो पहले तुम लोग बनाओ और फिर वीडियो ऑन करके चेक कर लेना कि तुमने जो किया है वो मेरे आंसर से सही है या फिर गलत है। और अगर गलत आ रहा है तो चेक करो क्यों गलत आ रहा है, गलत आना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ हमने पहले भी प्रैक्टिस कर रखी है। चलो फटाफट तुम लोग स्टार्ट करो पहले। होप तुम लोग ने कर लिया होगा सोल्यूशन। एक बार मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी आंसर साथ साथ में चेक करते जाना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूंजी का शेष लिखेंगे। पूंजी का शेष जो दिया हुआ है वो 1,75,000 और 75 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, यहाँ पर 75,000 और यहाँ पर भी 75,000। ठीक है, इसके बाद हमें चालू खाते का शेष दिया हुआ है। सचिन और नितिन का तो दिया हुआ है क्रेडिट, मतलब सचिन और नितिन का दिया हुआ है क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सतीश का दिया है 5,000 और 4,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 और इसके खाते में लिख देंगे हम 4,000।
और अजय का हमें कहाँ दिया हुआ है, डेबिट शेष दिया हुआ है, तो वो डेबिट पक्ष में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अजय का जो बैलेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2500, ये लिख दिया हमने। अब देखो क्या दिया, साझेदारी संलेख में क्या व्यवस्था थी। सबसे पहले हमें पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना है, 5%। तो हम ये इफेक्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 साझेदार है, सतीश, नितिन और अजय। कितना लेना है, 5%। तो इस पे हम लोग निकाल लेंगे 5%। तो इस पे आ जाएगा पहले 5000, सतीश पे आ जाएगा 5000, इस पे 5% आ जाएगा 3750, और इस पर भी आ जाएगा 3750। ठीक है, ये लिख देंगे इसकी टोटल बाहर। बारह 12,500। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखना है, कैपिटल में नहीं, क्यों, स्थिर पूंजी है, तो इसका इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिखना है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पे आया है 5000, इस पे आया है 3750, और इधर भी 3750। ठीक है, ये लिख दिया। फिर नितिन को अपने भवन को फर्म को देने के लिए 500 रुपये प्रति माह, ठीक है, ये तो हम लोग अपने प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और अजय को 1000 रुपये प्रति माह का वेतन पाने का अधिकार है। तो अजय को हमें क्या देना है, वेतन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू सैलरी टू अजय 1000 रुपये, तो 1000 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा, 12000। और ये कहाँ लिखेंगे, फिर से हम लोग यहीं पे बाई सैलरी अजय के खाते में लिख देंगे 12000। अजय को दे दिया हमने। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लाभ कितना दिया हुआ है, 85,500। तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है, 85,500। लेकिन 85,500 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हमें 85,500 में से क्या माइनस करना है, जो भवन का किराया। तो 500 रुपये प्रति माह, तो इंटू 12 से करेंगे तो 6000 रुपये आएंगे। 6000 रुपये हम इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले घटा देंगे, तो ये बचेगा 79,500। करेक्ट, ये लिख दिया हम लोग ने। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें लाभों को बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। 79,500 यहाँ पर भी लिख देंगे हम 79,500, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 0004, तो आ जाएगा 5 और 2, 55,000। बैलेंस कितना बच गया अपना, 55,000। अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। हम क्या बांट रहे हैं, लाभों का बंटवारा। देखो 3 पार्टनर है, सतीश, नितिन और अजय। क्या लिखा था, पहले 20,000 को हमें कौन से अनुपात में बांटना है, पहले 20,000 को हमें बांटना है पूंजी के अनुपात में। तो सबसे पहले इसके पूंजी का अनुपात निकाल लेते हैं। पूंजी का अनुपात, सतीश, नितिन और अजय, इसकी पूंजी है 1 लाख, इसकी पूंजी है 75,000, और इसकी भी है 75,000। सबसे पहले 3 जीरो सब में कॉमन है, वो हटा दो। फिर इसको हम लोग और भाग कर सकते हैं, 25 के टेबल में चला जाएगा, 4, 3 और 3। तो इनका पूंजी का अनुपात क्या आ गया, 4, 3 और 3। तो 20,000 को सबसे पहले हम 4, 3, 3 में बांट देंगे। तो 10, 2, तो ये आ जाएगा 8,000, ये आ जाएगा 6,000, और इसमें भी आ जाएंगे 6,000। ये क्वेश्चन में दिया। फिर अगले 20,000 को 2, 2, 1 के अनुपात में बांटना है। फिर अगले 20,000 को किस में बांटना है, हमें 2, 2, 1 के अनुपात में बांटना है। बांट देते हैं। 4, तो ये आ जाएगा 8,000, इसमें भी 8,000, और इसमें आ जाएगा 4,000। और जो शेष बच जाएगा, अब शेष कैसे बचेगा, देखो कुल लाभ कितने हैं, 55,000। 55 में से हमने 40 को तो बांट दिया है, तो बैलेंस कितने बचे, और 15,000। इस 15,000 को हमें कैसे बांटना है, बराबर बराबर बांटना है। तो सब में कितना आ जाएगा, 5,000, 5,000 और 5,000।
अब इसकी टोटल कर लेंगे हम लोग, 8 8 16, 16 और 5 21,000, 14 और 5 19,000, और ये आ जाएगा 15,000। ये हमें कहाँ लिख देना है, इसके डेबिट साइड में। नो, अब ये कहाँ बांटेंगे हम लोग, ये लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तीनों पार्टनर सतीश, नितिन और अजय, तीनों का हिस्सा लिख देंगे। यहाँ पे आया था 21,000, इधर आया था 19,000 और इधर आया था 15,000। अब ये जब तोड़ोगे तो कितना आएगा, 55,000 आएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आया था 21,000, इसमें आया है 19,000 और इसमें आया है 15,000, ये लिख दिया। फिर अब इसके बाद हमें क्या करना है, खाली अकाउंट को क्लोज करते जाना है। सबसे पहले हम कौन सा खाता बंद करेंगे, पूंजी खाता। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, 1 लाख, यहाँ पर भी 75,000, 75,000, 1 लाख, 75,000 और 75,000। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1 लाख, 75,000 और 75,000। ठीक है, अब हम लोग कौन सा खाता बंद करेंगे, हम बंद करेंगे चालू खाते। पहले टोटल कर लेते हैं। टोटल इसकी आ जाएगी 31,000, ये 19 3 22, 22 और 4 26,750, ये 27 30,750, करेक्ट है। ठीक है, और अब इसमें देख लेते हैं, इधर भी सेम टोटल लिखेंगे हम लोग, 31,000, 26,750 और 30,750। अब सबको माइनस करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, बैलेंस। इसमें तो सेम आ जाएगा 31,000, इसमें आ जाएगा 26,750 और इसमें आ जाएगा 28,250। ठीक है, एक बार आंसर चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो। देखो हाँ, यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए थे, जैसे यहाँ पे जो नितिन को हमें जो नितिन को ही देना था, नितिन को भवन का किराया देना था, तो वो हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। नितिन को देना है भवन का किराया, तो यहाँ पर आएगा बाई रेंट, 6,000 हम इसमें और जोड़ देंगे, तो इसमें कितना आ जाएगा, 32,000, यहाँ पर भी 32,000 और यहाँ पर भी 32,000। ठीक है, चलो टैली हो गया तुम लोग का, आंसर भी टैली हो गया है। फटाफट इसे कॉपी कर लो और फिर एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं पूरे चैप्टर का, ताकि सब पूरा एक बार फिर से तुम्हें दिमाग में आ जाए। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो। तो पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स देखो, हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट हम लोग ने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके भी पहले हमने क्या देखा था कि पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, और इसके अभाव में अगर साझेदारी संलेख नहीं बनती है तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। एक एक टॉपिक ऐसे ही याद करते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन तुमने किसी ने भी आंसर नहीं दे पाए थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है, ये हम साझेदारों में लाभों का बंटवारा करते हैं। करेक्ट, ये कब बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनता है। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट आएगा वो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, और फिर इसमें से हम लाभों में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम कैसे देते हैं, पूंजी पर ब्याज देते हैं, वेतन देते हैं, कमीशन देते हैं, पारिश्रमिक देते हैं, फिर उनसे आहरण पर ब्याज वसूल करते हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 विधि थी, हमने ये पढ़ी थी, स्थिर विधि और परिवर्तनशील विधि। ठीक है, स्थिर विधि में हम कितने खाते बनाते हैं, हम पूंजी खाते बनाते हैं और चालू खाते बनाते हैं, और परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही खाता बनता है, कौन सा, पूंजी खाता बनता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कैसे हम पढ़ते हैं, वहाँ पे 2 मेथड थे। फिर इसके बाद हमने देखा था सैलरी की एंट्री कैसे पास करते हैं, कमीशन की कैसे एंट्री पास करते हैं। करेक्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर इसके बाद हमने देखा था पास्ट एडजस्टमेंट, कुछ चीज़ें हम पिछले साल भूल गए थे, उसकी जो एंट्री हमें पास करनी थी वो हम इस साल पास करते, तो ये हमने देखा था इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में। और लास्ट आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो क्या पढ़ा, गारंटी।
तो फर्स्ट चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स हैं। अब ये एक एक टॉपिक को लेकर फटाफट पढ़ते जाओ कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, सब में एक बार खाली अपने दिमाग में रख लो ये चीज़। जब भी ऑनलाइन क्लास होगी तो सबसे पहले ये वादा करो कि आप लोग भी साथ साथ में आंसर दोगे, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वहीं पे एक बार और रिवीजन भी ले लेंगे। लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियोस अगर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मुझे ये डाउट है, ये डाउट है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है वो एक जगह पर लिख कर रखना, ताकि हम एक एक के डाउट्स हम लोग फटाफट सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट कंप्लीट करो ये चैप्टर और फिर मिलते हैं फिर से हम ऑनलाइन क्लास में। बाय।